जय श्री महाकाल। धर्म सत्य चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए भगवान शिव के चरणों में भक्ति और प्रेम बढ़ाने वाली अद्भुत कथा को लेकर। आज हम आपको बताएंगे देवी अनसुईया और महर्षि अत्रि की शिव उपासना। दक्षिण दिशा में चित्रकूट पर्वत के समीप परम पावन कामद नाम का एक वन था। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि अत्रि अपनी परम पतिव्रता पत्नी अनसुईया के साथ उसी वन में निवास करते हुए भगवान महेश्वर की आराधना में अपने समय का सदुपयोग कर रहे थे। एक बार ऐसा हुआ कि 100 वर्षों तक बिल्कुल ही वर्षा नहीं हुई। पृथ्वी जीव जंतुओं और वनस्पतियों से विहीन हो गई। अन्न और जल के अभाव में हर जगह हाहाकार मच गया। समस्त संसार अत्यधिक ताप से जलने लगा। गर्मी बहुत बढ़ गई। महर्षि अत्रि उस समय भी समाधि में भगवान शंकर के चरणों में अपनी आत्मा को लगाए हुए परमानंद में मगन थे। गुरु जी को ध्यान मगन देखकर और अन्न आदि के अभाव में भूख प्यास से पीड़ित उनके शिष्य भी वहां से दूसरी जगह चले गए। अब केवल उनकी पत्नी अनसुईया ही उस निर्जन वन में रह गई थी। वे भला अपने पति को ऐसी अवस्था में छोड़कर कहां जा सकती थी। ऐसे में पति की परिचर्या और महादेव जी की आराधना को ही उन्होंने इस भयंकर आपत्ति से बचने का एकमात्र उपाय समझा। अनसुईया जी ने पतिदेव के समीप ही एक सुंदर पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करी और अवर्षण के कारण यानी अकाल के कारण अन्य किसी उपचार के न मिलने से, जैसे अभिषेक के लिए जल और पूजा के लिए पुष्प पत्र आदि न मिलने से वे मानस उपचारों द्वारा भक्तिपूर्वक उनकी आराधना करने लगी। अर्थात मन में ही सोचकर भगवान शिव को वो सब अर्पित करने लगी, जिसे मानसिक पूजा भी कहा जाता है। इस तरह उनका पूजन करके हाथ जोड़कर भगवान शंकर और अपने पति की परिक्रमा करती और उन्हें साष्टांग प्रणाम करती थी। अन्न जल का उन्होंने बिल्कुल ही परित्याग कर दिया था। इन दोनों देवों की उपासना ही उनका एकमात्र कार्य रह गया था। दो देव अर्थात भगवान शिव और उनके पति। महर्षि अत्रि के तप और उनकी पत्नी अनसुईया जी की आराधना से सभी देवता और ऋषि आश्चर्य करने लगे और दर्शन के लिए वहां पर आ गए। गंगा आदि पवित्र नदियों को भी आश्चर्य हुआ और वे भी वहां आ पहुंची। सभी देवगण और मूर्तिमती पुण्यतोया गंगा आदि नदियां दोनों के त्याग, सेवा और तपस्या की बहुत प्रशंसा करने लगी। कुछ समय के बाद अन्य सभी देवता और महर्षि तो चले गए, किंतु गंगा माता और भगवान महादेव वहीं रुक गए। भगवती गंगा अनसुईया जी के पातिव्रत धर्म और शिव सेवा में अनन्य निष्ठा के प्रभाव से मुग्ध होकर मोहित होकर वहीं रह गई और उन्होंने बिना कुछ उपचार किए वहां से न हटने का निश्चय कर लिया। अर्थात गंगा मैया वहां पर मूर्ति रूप में उपस्थित थी, न कि जल रूप में। भगवान शिव महर्षि अत्रि के ध्यान के बंधन में ऐसे बंध गए कि वहां से न हट सके। इसलिए कहते हैं भक्त के वश में होते हैं भगवान। 54 वर्ष के पश्चात महर्षि अत्रि की समाधि टूटी। उठते ही उन्होंने जल मांगा, किंतु जल का तो वहां कहीं नाम भी नहीं था। बेचारी अनसुईया जी बहुत चिंतित हुई और कमंडलू लेकर जल की खोज में चल पड़ी। उनके पीछे पीछे सब नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी भी चली। मार्ग में उन्होंने अनसुईया जी से कहा कि देवी, मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूं, मुझसे जो कहो मैं करने के लिए तैयार हूं। अनसुईया जी ने पूछा कि हे कमल नयने, आप कौन हैं और कहां से पधारी हैं? आप जब तक मुझे अपना पूरा परिचय न दें तब तक मैं किसी प्रकार की प्रार्थना आपसे कैसे कर सकती हूं। अतः आप मुझे अपना यथार्थ परिचय दीजिए। मूर्तिमती भगवती गंगा जी ने कहा कि हे सुचि स्मृते,
मैं गंगा हूं और तुम्हारी पति भक्ति और शिव की भक्ति देखकर तुम्हारे वशीभूत हूं। मुझसे जो वर मांगना चाहो सो मांग लो। गंगा जी के ऐसे वचन सुनकर अनसुईया जी ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि हे देवी, मेरे पतिदेव अभी समाधि से उठे हैं और जल मांग रहे हैं। इस क्षेत्र में बहुत वर्षों से जल ही नहीं बरसा। मैं जल लाऊं तो कहां से लाऊं? यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे जल दीजिए। देवी गंगा ने अनसुईया जी से एक गड्ढा खुदवाकर तैयार करवाया और क्षण भर में उस गड्ढे में प्रवेश करके जल रूप में हो गई। उसी समय वो गड्ढा जल से भर गया। ये देखकर अनसुईया जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे उसमें जल लेकर अपने पतिदेव के समीप चली गई और गंगा जी से कहने लगी कि हे देवी, जब तक मेरे स्वामी यहां ना आए तब तक आप इसी गड्ढे में निवास करें। गंगा जी बोली कि हे साध्वी, यदि तुम मुझे 1 महीने की अपनी तपस्या का फल दे दो तो मैं इतनी देर तक इस गड्ढे में निवास कर सकती हूं। अनसुईया जी ने उनका कथन स्वीकार कर लिया और जल लाकर महर्षि को दिया। महर्षि ने उस पवित्र जल से आचमन किया और उसके लोकोत्तर स्वाद को पाकर वे बड़े प्रसन्न और विस्मित भी हुए। मुनि ने इधर उधर दृष्टि फेरी तो आसपास के सभी वृक्ष सूखे हुए पाए और सारी दिशाएं आग से जलती हुई, ताप से जलती हुई पाई। मुनि ने अनसुईया जी से कहा कि लगता है यहाँ बहुत वर्षों से जल नहीं बरसा और इस जल का स्वाद विचित्र मालूम होता है। जैसा जल मैं पिया करता था ये वैसा तो नहीं है, इसलिए बताओ तुम ये जल कहां से लाई हो। अनसुईया जी ने संकुचित होते हुए विनीत भाव से निवेदन किया कि हे पूज्य देव, भगवान शिव की आराधना से और आपकी सेवा से श्री गंगा जी मेरे ऊपर प्रसन्न होकर यहाँ आई हैं। ये उन्हीं का पवित्र जल है। महर्षि अत्रि को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और वे कहने लगे कि हे सुंदरी, तुम हंसी कर रही हो या सत्य कह रही हो? तुम कुछ भी कहो पर मुझे तो विश्वास नहीं होता। योगियों और देवों के लिए भी जो कार्य दुष्कर है, जो कार्य कठिन है, वो तुमसे कैसे हो सकता है? मुझे तुम्हारे कहने पर बड़ा आश्चर्य हो रहा है। यदि तुम्हारा कथन सत्य है तो तुम चलकर मुझे वो स्थान दिखाओ। बिना देखे मैं विश्वास नहीं कर सकता। अनसुईया जी ने मुनि को ले जाकर वो जल पूरित गड्ढा दिखा दिया। गंगा जी के दर्शन से मुनि की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और वे हाथ जोड़कर विनय पूर्वक प्रार्थना करने लगे कि हे देवी, आपने हम सब के ऊपर बड़ी कृपा की है। इस क्षेत्र का बड़ा भाग्य है कि आपका यहाँ शुभ आगमन हुआ है। अब मेरी प्रार्थना यही है कि आप कभी भी इस स्थान का त्याग न करें। अनसुईया ने भी इसी बात की प्रार्थना करी। उनका यह वचन सुनकर गंगा जी ने अनसुईया जी से कहा कि हे पतिव्रते, यदि तुम शिव जी की 1 वर्ष की पूजा का फल और अपने पतिदेव की सेवा का फल मुझे दे दो तो मैं यहाँ निवास कर सकती हूँ। दान, स्नान, यज्ञ और योग आदि से किसी से भी मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं होती है जितनी की पतिव्रत से होती है। पतिव्रता को देखकर मुझे जितनी प्रसन्नता होती है उतनी किसी भी बात से नहीं होती। हे साध्वी, पतिव्रता स्त्री को देखकर मेरे भी पापों का नाश हो जाता है। इसलिए संसार के कल्याण के लिए यदि तुम अपने 1 वर्ष के तप का फल देने को तैयार हो तो मैं यहाँ अपना स्थिर निवास कर लूंगी। गंगा जी के ऐसे वचन को सुनकर पतिव्रता अनसुईया जी ने 1 वर्ष के कठिन तप का पुण्य फल उन्हें दे दिया, क्योंकि महापुरुष स्वयं कष्ट उठाकर दूसरों का उपकार करते हैं। ईख अथवा गन्ना स्वयं तो कोल्हू में पेरी जाती है परंतु दूसरों को मीठा रस देती है। इसी प्रकार सोना स्वयं तो हथौड़ी से पीटा जाता है पर आभूषण के रूप में परिणत होकर दूसरों को विभूषित करता है। ऐसे दुर्लभ पुण्य फल को पाकर गंगा जी ने उस स्थान में रहने का वचन दे दिया। उसी समय अनसुईया जी द्वारा संस्थापित उस पार्थिव शिवलिंग में से
पंचमुख महादेव जी का आविर्भाव हुआ। उन्हें देखकर उन दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ। देव देवेश्वर महादेव बोले कि हे साध्वी, मैं तुम्हारे ऊपर परम प्रसन्न हूं, जो वर मांगना हो मांग लो। अनसुईया ने हाथ जोड़कर कहा कि हे महेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो आप सदा इस वन में निवास करें और अपना सब दुख हरने वाले दर्शन देकर संसार को भवबाधा से बचाइए। महर्षि अत्रि ने भी भगवान की स्तुति करी और वहां निवास करने के लिए प्रार्थना करी। आशुतोष भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और पार्वती तथा गंगा जी के साथ वे अत्रीश्वर महादेव के नाम से उस आश्रम में निवास करने लगे। उसी दिन वो दीर्घ अवर्षण समाप्त हो गया, अर्थात वो अकाल समाप्त हो गया और काले मेघों ने मूसलाधार जल बरसाकर क्षणभर में संसार का चिरकालीन ताप नष्ट कर दिया। उस वन में सब प्रकार के धान्य एवं फल मूल उत्पन्न होने लगे। दूर दूर से ऋषि लोग आकर सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले उस वन में बस गए। इस प्रकार अनसुईया की तपस्या, महर्षि अत्रि के पुण्य और भगवान शिव की अनुकंपा से उस वन में फिर नवजीवन आ गया। इस परम पावन तीर्थ में निवास करने से मनुष्य को अवश्य ही मुक्ति मिलती है। उस दिन से अविनाशी रूप से स्थित हुआ वो जल हाथ भर के गड्ढे में मंदाकिनी नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस परम पवित्र कथा को सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। महादेव कृपा करे, आप सबका दिन शुभ हो। जय श्री महाकाल।